चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बच्चों दो तरह के हार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है बच्चों मायोजेनिक हार्ट। बच्चों न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, यहाँ पर इंपल्सिस जनरेट जो की जाती है वो हम कहते हैं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में की जाती है। बाहर की तरफ गैंग्लियन प्रेजेंट होगा हार्ट से एंड वो इस हार्ट को कंट्रोल करेगा, इंपल्सिस जनरेट करवाएगा। जबकि मायोजेनिक हार्ट जो कि जैसे कि हमारे अंदर जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर ऑटो रिदमिसिटी देखने को मिलती है बच्चों, यानी कि सेल्फ एक्साइटेशन की पावर होती है। हम देखेंगे कि यहां पर स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होते, कंटिन्यूसली रिपीटेडली बच्चों एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाए जाते हैं और ये सेल्फ एक्साइटेटरी पावर यहां की मस्कुलेचर में ही प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये मायोजेनिक हार्ट होता है। बच्चों देखिए बच्चों यहां पर लिखा हुआ क्या है, पढ़ते हैं। अगर बात करें बच्चों, द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर इंपल्सेस जनरेट नहीं हो रही, हार्ट के बाहर से क्या आ रहे हैं बच्चों, इंपल्सेस आ रही हैं बच्चों। द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ पैचेज ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल। हम देखेंगे एसए नोड, एवी नोड, हम प्रकिंजे फाइबर के बारे में बात करेंगे, ये कहलाते हैं मायोजेनिक हार्ट बच्चों, यानी कि सेल्फ एक्साइटेशन की पावर हो, ऑटो रिदमिसिटी देखने को मिलती है तो मायोजेनिक हार्ट। एंड अगर इंपल्सेस किसी और के कंट्रोल में आ रही है, यानी कि बाहर से आ रही है, हार्ट के बाहर से, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों न्यूरोजेनिक हार्ट। ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम करता है। देखिए बच्चों, द इंपल्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, जबकि यहां पर इंपल्सेस जो होंगे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट इटसेल्फ इन द हार्ट। बच्चों हम देखेंगे बच्चों यहां के नोडल टिश्यू के अंदर ही यहां पर सेल्फ एक्साइटेशन की पावर होती है। जैसे कि एक नर्व सेल के अंदर एक्साइटेशन देखने को मिलता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप देखने को मिलता है, वैसे ही हम देखेंगे कि इनकी मसल्स के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक्शन पोटेंशियल डेवलप किए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, द हार्ट नॉर्मली स्टॉप बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए यहां पर ट्रांसप्लांटेशन जो है बच्चों वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे ही हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए बॉडी से, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम कर रहा था, तो जैसे ही बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो उनके अंदर हम देखेंगे कि बीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसका ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जबकि मायोजेनिक हार्ट के अगर बारे में बात करें तो क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि सेल्फ एक्साइटेशन प्रेजेंट थी, तो यानी कि हार्ट बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी कुछ समय तक के लिए बीट करता हुआ दिखेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन हार्ट का यहां पर पॉसिबल है। The heart removed from the body continues to beat for some time, therefore heart transplantation is possible। दूसरा आपने को थोड़ा बहुत बच्चों एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल इसके लिए आपको याद रखना है सम एनालिड एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, जबकि आपको मायोजेनिक हार्ट के लिए याद रखना है हार्ट ऑफ मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स। बच्चों इसके बाद अगर बात करें बच्चों मायोजेनिक हार्ट, हम तो फोकस करेंगे बच्चों हमारे हार्ट पर, और हमारा हार्ट होता है बच्चों मायोजेनिक हार्ट। और मायोजेनिक हार्ट कुछ खास इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर सेल्फ एक्साइटेशन की पावर देखने को मिलती है। सुनिएगा बच्चों, गौर से सुनिएगा। अगर देखें एक न्यूरॉन, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, न्यूरॉन के बारे में आप जानते हो, न्यूरॉन को जब स्टिमुलस दिया जाता है तो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये ग्रेडेड पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को टच कर जाए तो फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाने के लिए न्यूरॉन को स्टिमुलस चाहिए होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि हार्ट की जो मसल होती है वो कुछ खास होती है, विदाउट स्टिमुलस ये सेल्फ एक्साइटेशन की पावर रखती है बच्चों, यानी कि यहां पर स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता, यहां पर कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल डेवलप किए जाते हैं। यहां पर कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि Na+ और Ca+ का इनफ्लो होता है, जिसके कारण से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होता है, लेकिन अगेन डीपोलराइजेशन परफॉर्म करवा दिया जाता है, अगेन एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बच्चों। तो यहां की मसल कुछ खास है, हम कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेशन ऑटो रिदमिसिटी यहां पर मिलती है बच्चों। आइए इसको रीड करते हैं। अगर बात करें, इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्सेस। बच्चों यहां पर स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, यहां पर इंपल्सेस जनरेट जो है वो सेल्फ एक्साइटेटरी होता है। Its fiber are finer than other myocardial fiber. These are completely cross-striated and possess special nerve-like properties, self-excitatory neuromuscular pathway। हम देखेंगे बच्चों, आपने मसल में पढ़ा भी है कि जो मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो मसल होती है हार्ट की, उसके अंदर ब्रांचेस देखने को मिलती है, और ये ब्रांचेस हम देखते हैं कि एक स्पेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमारे इंपल्सेस को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। बीच में इंटरकलेटेड डिस्क मिलती है और इन इंटरकलेटेड डिस्क पर बच्चों गैप जंक्शन मिलते हैं, और ये गैप जंक्शन जो है बच्चों हेल्प करते हैं हमारे एक सेगमेंट में जो इंपल्सेस जनरेट हुई है उसको दूसरे सेगमेंट तक पहुंचाने में बच्चों। तो यहां पर कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, आइए बात करते हैं। अगर बात करें बच्चों हार्ट की स्ट्रक्चर, तो आप जानते हैं बच्चों ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रिया और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल।
यहां पर आप देखें सुपीरियर वेना केवा यहां पर शो कर रखी है, इसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है बच्चों। अगर बात करें बच्चों यहां पर जो टिश्यू हमें स्टडी करने, देखिए हम बात करें सबसे पहले एसे नोड की। एसे नोड के लिए आपको जो पॉइंट याद रखना है वो होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट बच्चों। ऐसे नोड जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है बच्चों। हम देखेंगे 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी होती है बच्चों, वो होती है ऐसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड के अंदर। इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों, राइट एट्रियम में ही लोकेशन होती है, राइट अपर कॉर्नर जहां पर हम देखते हैं सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है, उसी के नियर अपने को इसकी लोकेशन मिलती है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों एवी नोड के बारे में। हम अभी इंटरनोडल पाथवे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एवी नोड की। एवी नोड की लोकेशन अपने देखेंगे, ये भी एक नोडल टिश्यू है बच्चों, ये भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। हालांकि अगर हम बात करें कंपैरेटिवली इस ऐसे नोड के, तो एवी नोड जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है ये अप्रोक्सीमेटली 40 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, यानी कि मैक्सिमम कहां से डेवलप होते हैं, तो ऐसे नोड से। एवी नोड की लोकेशन बच्चों याद रखनी है आपको। एवी नोड की लोकेशन बच्चों लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम नियर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां पर इसकी लोकेशन मिलेगी बच्चों। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले जो पाथवे होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों इंटरनोडल पाथवे बच्चों। यानी कि अगर हम हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे तो उसकी कमांड तो दी जाती है, वो दी जाती है ऐसे नोड से, और ऐसे नोड से देन कमांडेड जो इंपल्सेस जो हैं बच्चों, ये कहां से रन करते हुए दिखाई देगी, तो ये इंटरनोडल पाथवे से रन करते हुए दिखाई देगी बच्चों। और ये जो इंटरनोडल पाथवे होते हैं ये कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो बच्चों आपने जानते हैं, आपने पढ़ा है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होता है। तो मायोकार्डियम वाला जो पार्ट है उसी के अंदर ये मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं मसल फाइबर का काम होता है ऐसे नोड को एवी नोड के साथ कनेक्ट करवाने का। एवी नोड के बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो एवी नोड फिर डेवलप करता है बच्चों एवी बंडल्स, और एवी बंडल हमें रन करते हुए दिखाई देते हैं कहां पर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बच्चों। जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता हुआ सेप्टम होता है उसके अंदर रन करते हुए दिखाई देते हैं। और यहां पर ये दो ब्रांच बनाता है बच्चों, यानी ब्रांच में डिवाइड होता है। एक ब्रांच अपने को राइट साइड जाते हुए दिखाई देगी और एक ब्रांच जो है अपने को लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाई देगी। ये जो ब्रांचेज हैं इन्हें बोलते हैं बंडल ब्रांचेज, और जो ये डेवलप हुआ था एवी नोड से बंडल, इसे बोलते हैं बच्चों एवी बंडल। एवी बंडल और बंडल ब्रांचेज, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बच्चों बंडल ऑफ हिज बच्चों। याद रखना, बंडल ऑफ हिज किसे बोला आपने, एवी बंडल एंड बंडल ब्रांचेज को बच्चों। ये जो बच्चों एवी बंडल होते हैं ये हमारे एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि इसके अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में इंसुलेट होते हैं। सिर्फ यही है एवी बंडल जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि इंपल्सेस जो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर की जाएगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, एवी बंडल। एवी बंडल देन डिवाइड करता है, ब्रांचेस बनाता है जिसे बोलते हैं बंडल ब्रांचेस, एंड देन बंडल ब्रांचेस हार्ट के इस पार्ट पर पहुंचती है, और हार्ट के बच्चों इस पार्ट को बोलते हैं एपेक्स पार्ट। ये एपेक्स पार्ट कहलाता है बच्चों, और ये इसका बेस वाला पार्ट कहलाता है। एपेक्स वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद ये देन फिर फाइन ब्रांचेस बनाती हैं जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो कि वहां पर इंपल्सेस को प्रोपागेट करने में काम आती है। और इन फाइन ब्रांचेस को बच्चों हम बोलते हैं प्रकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकिंजे फाइबर्स। तो आपको याद रखना है हमारे पास ऐसे नोड है, देन फिर इंटरनोडल पाथवे है बच्चों, देन फिर एवी नोड है, देन फिर एवी बंडल है, एंड एवी बंडल की फिर ब्रांचेज है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज जिसे बोलते हैं बंडल ब्रांचेज, और एवी बंडल एंड बंडल ब्रांचेज को हम मिलाकर बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। एंड देन फिर एपेक्स वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर देन फाइन ब्रांचेज जो बनती है इन्हें हम बोलते हैं बच्चों प्रकिंजे फाइबर्स बच्चों। तो लोकेशन याद रखनी है बच्चों नोडल टिश्यूज की बच्चों, एंड देन ये पाथवे अपने को याद रखना है बच्चों। इसके अलावा जो कुछ कुछ पॉइंट अपने को याद रखने हैं उसके में फोकस करेंगे। अगर बात करें बच्चों स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टेस्ट कहां होती है, तो प्रकिंजे फाइबर्स में, एंड स्लोवेस्ट कहां होती है, तो अपने को याद रखना है बच्चों एवी नोड में। ये आपको पॉइंट याद रखना है बच्चों। इसके अलावा बच्चों ऐसे नोड के लिए आपको ये तो याद रखना ही है कि ये पेस मेकर होता है हार्ट का बच्चों। इट इज प्रेजेंट, इसकी लोकेशन याद रखनी है इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जहां पर हमें ओपनिंग दिखाई देगी सुपीरियर वेना केवा की भी। इट जनरेट इंपल्सेस एट द रेट ऑफ अबाउट 72 इंपल्सेस पर मिनट एंड इनिशिएट हार्ट बीट। अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछे कि हार्ट बीट किसके कमांड में इनिशिएट की जाती है, और अगर ऑप्शन में आपके पास ऐसे नोड हो तो ऐसे नोड को ही टिक करना है बच्चों। यह कहलाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कहां डेवलप होते हैं, तो इस ऐसे नोड के अंदर डेवलप होते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरनोडल पाथवे हैं बच्चों दैट कनेक्ट द ऐसे नोड टू द एवी नोड बच्चों, एंड फिर हमारे पास आएगा एवी नोड। और एवी नोड के लिए जो आपको पॉइंट याद रखना है, एक तो इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है, इट इज सिचुएटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। किसके क्लोज बच्चों, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के।
ये भी इंपल्सेस जनरेट करता है। इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंपल्सेस एट रेट ऑफ अबाउट 40 पर मिनट बच्चों। यानी यहां पर एक्शन पोटेंशियल हम डेवलप होते हुए देखेंगे 70 to 75 पर मिनट, जबकि यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते हुए हम देखेंगे डेट इज 40 पर मिनट बच्चों। एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि हम देखते हैं द इंपल्सेस पॉजेस फॉर 0.1 सेकेंड, या कई बार आपको ऑप्शन में लिखेगा 1/10 सेकेंड एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके बारे में हम बात करेंगे भी जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे बच्चों। एवी नोड पर डिले देखने को मिलता है बच्चों इंपल्सेस का, और वो कितने समय के लिए, डेट इज 2 for 0.1 सेकेंड बच्चों। अब ये 0.1 सेकेंड का डिले क्यों होता है, तो इसको रीजन मैं आपको कार्डियक साइकिल में भी समझाऊंगा, लेकिन अगर आप समझे तो देखें बच्चों क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना है इसके बाद, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले हम एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाते हैं। और एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाने का रीजन ये है कि 0.1 सेकंड का जो एट्रियल सिस्टोल होगा, तो एट्रिया क्या करेगा, अपना पूरा ब्लड कहां डाल देगा बच्चों, रिमेनिंग ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर, ताकि वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हो तो मैक्सिमम क्या किया जा सके, कार्डियक आउटपुट लाया जा सके बच्चों। इसलिए अगर आपसे पूछे कि कहां पर इंपल्सेस का डिले देखने को मिलता है, तो वो एवी नोड पर देखने को मिलता है, और कितने समय के लिए, तो 0.1 सेकंड के लिए बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं बच्चों कि एसए नोड जो है वो इंपल्सेस जनरेट करता है 70 to 75 पर मिनट, इसी तरह एवी नोड जो है वो जनरेट करता है 40 पर मिनट बच्चों। इंटरनोडल पाथवे अगर कट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो बच्चों आपको याद रखना है कि एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन तो होंगे, लेकिन जो पुरानी रेट से हो रहे थे उससे डिफरेंट होंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर आपके एवी नोड के लिए जो पेस मेकर जो कमांड दे रहा था वो क्या हो चुका है, कट हो चुका है। तो वेंट्रिकल में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन तो होंगे, क्योंकि एवी नोड भी तो इंपल्सेस जनरेट करता है, पर वो कितनी जनरेट करता है बच्चों, 40 पर मिनट। तो अब 40 पर मिनट की रेट से ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया में भी होंगे, वेंट्रिकल में भी होंगे, लेकिन डिफरेंट रेट से होंगे बच्चों। इसके बाद बात करें बच्चों बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल्स के लिए। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। It begins at the AV node and then divided into left and right branches as it descend down towards ventricle. ये हम बात कर भी चुके हैं, उसको आपने थ्योरी में देख रहे हैं। Branches of the AV bundle descend on the interventricular septum and is distributed to the ventricle after dividing into the Purkinje fiber. हम जानते हैं बच्चों एपेक्स वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद ये क्या होंगी, फाइन ब्रांचेस बनाएंगी, और उन फाइन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Purkinje fibers. द Purkinje फाइबर्स के लिए आपको याद रखना है ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन आपको याद रखना है, प्रोपागेट द इंपल्सेस इन द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, और किस रेट से बच्चों, तो आपको याद रखना है 18 to 20 पर मिनट से बच्चों। तो आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है, जो डाटा हैं बच्चों उनको आपको फोकस करना है, प्लस आपको नोडल टिश्यू की लोकेशन याद रखनी है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, याद रखना बच्चों कितना, 70 to 75 पर मिनट, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called the pacemaker of heart. अगर आपसे पूछे बच्चों pacemaker of heart कौन है, तो याद रखना है ऐसे नोड बच्चों। और हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स, और अगर एवरेज की बात करें बच्चों तो 72 बीट्स पर मिनट बच्चों। और यहां पर आप अगर जीआईएफ देखें तो बच्चों ये है हमारे पास ऐसे नोड, ये है हमारे पास इंटरनोडल पाथवे बच्चों, जो कि मायोकार्डियम के अंदर रन करते हुए दिखाई देंगे। देन फिर हमारे पास एवी नोड, ऐसे नोड की लोकेशन आपको याद रखनी है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसी तरह आपको एवी नोड की लोकेशन याद रखनी है बच्चों, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम बच्चों, इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। आप देखें ये आपके पास एवी वॉल प्रेजेंट है, यानी कि एवी सेप्टा यहां पर प्रेजेंट है बच्चों। एंड देन फिर हमारे पास एवी बंडल, एंड एवी बंडल के बाद हमारे पास बंडल ब्रांचेस, एंड बंडल ब्रांचेस फाइनली एपेक्स वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद हमारे पास फाइन ब्रांचेस बनाएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे Purkinje फाइबर, जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाने के लिए। इसके बाद अगर बात करें बच्चों हार्ट बीट की बच्चों, जो हार्ट बीट हम देखने को मिलती है बच्चों, हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है बच्चों वो शो करता है बच्चों। वेंट्रिकुलर मूवमेंट जो है वो क्वाइट प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों सबसे थिक मस्कुलर वॉल जो है वो कहां मिलती है, हमें वेंट्रिकल्स के अंदर मिलती है। और इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं कि एपेक्स बीटिंग यहां पर देखने को मिलती है बच्चों। वेंट्रिकल्स की हम जानते हैं वॉल जो है वो सबसे ज्यादा थिक है, और जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो ब्लड की हम देखते हैं बाहर की तरफ पंप किया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के थ्रू, हम बोलते हैं बच्चों एपेक्स बीटिंग बच्चों। क्योंकि प्रोमिनेंट किसके होते हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बच्चों, तो ये होते हैं वेंट्रिकल्स के बच्चों। किसके थ्रू हम ये हार्ट बीट सुनते हैं बच्चों, तो स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं बच्चों। एंड नॉर्मली हार्ट बीट की जो रेट है बच्चों वो 70 बीट पर मिनट या फिर 80 बीट पर मिनट बच्चों। अगर नॉर्मल हार्ट बीट से, यानी कि अगर हम एक एवरेज ले लें बच्चों 72 हार्ट बीट पर मिनट से अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों टेकिकार्डिया,
जबकि कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डिया बच्चों। और अगर ये इरेगुलर मैनर में काम करते हुए चले बच्चों तो इसे बोलते हैं इरिथमिया कंडीशन बच्चों। हार्ट बीट बच्चों क्या है, एक और फिर से रीडिंग दीजिएगा। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स सेपरेटली इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। हाउएवर वेंट्रिकुलर मूवमेंट्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों एपेक्स बीटिंग या फिर वेंट्रिकुलर बीटिंग बच्चों। रीजन है बच्चों वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक होती है। देयरफॉर हार्ट बीट इज सिनोनिम विद वेंट्रिकुलर और एपेक्स बीट। इट इंक्रीजेज टेम्परली विद एक्टिविटी एंड डिजीज। हम देखेंगे बच्चों डिफरेंट कंडीशन में हार्ट बीट जो है वो कम या ज्यादा होती है, वो क्या कंडीशन है वो भी हम बात करेंगे बच्चों। इन एनिमल हार्ट बीट इज कनेक्टेड विद साइज। मेमल्स की अगर बात करें, फोकस करना बच्चों, मेमल्स में अगर हम बात करें बच्चों, स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट बच्चों। अब साइज अगर कम है बच्चों तो उसको जो पंप जो है वो ब्लड को वो ज्यादा करना पड़ेगा, तो हार्ट बीट जो है बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है। पर ये सिर्फ मेमल्स के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों। दूसरा आपने किसी के लिए जो है याद रखनी है तो आप एडल्ट ह्यूमन 72 बीट्स पर मिनट, रेबिट के लिए 210 बीट्स पर मिनट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। एंड ब्लू व्हेल की अगर बात करें बच्चों बहुत कम, साइज बहुत ज्यादा बड़ा है बच्चों। ब्लेनोप्टेरा मस्कुलस की बात करें लार्जेस्ट हार्ट देखने को मिलता है और इसकी हार्ट बीट जो होती है वो होती है 25 पर मिनट बच्चों, जो सबसे कम है बच्चों। अगर बात करें बच्चों कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को जो है अफेक्ट करेंगे, जैसे कि एज, ब्लड अमाउंट, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी साइज, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट वॉल, जेंडर एंड स्टिमुलेशन बाय हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कैसे यहां पर इफेक्ट करेंगे बच्चों, एक जनरल रीडिंग देते हैं बच्चों, जनरल डिस्कशन करते हैं। अगर बात करें बच्चों एज की, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहते हैं हम हार्ट बीट, हार्ट रेट जो है वो कम होती चली जाती है। इसका रीजन आप ये देंगे कि ऐसे नोड की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है बच्चों। बस सिंपल सा आपको देना है, ऐसे नोड की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए बढ़ती हुई एज के बाद हमें हार्ट रेट भी जो है वो कम देखने को मिलती है। ब्लड अमाउंट की बात करें बच्चों, ब्लड अमाउंट की अगर हम बात करें, अगर मान लो चोट लग गई है और एक्सेसिव में ब्लड का लॉस हो चुका है बॉडी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का लॉस ज्यादा हो रखा है तो हमारी बॉडी में जितना ब्लड बचा है उसी को तो बार बार क्या करवाना है, सर्कुलेट करवाना है टिश्यू को। अब अगर सर्कुलेट बार बार करवाना है तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर बात करें बॉडी टेम्परेचर के, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे हार्ट रेट के बच्चों। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारी बॉडी की बीएमआर ज्यादा हो जाएगी और हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह कम टेम्परेचर है तो बीएमआर कम है और इसी कारण से हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। बॉडी साइज की बात करें, और अगर बात करें मैमल्स के केस में, तो अभी हमने बात की थी कि अगर छोटा साइज है तो फिर हार्ट रेट ज्यादा होगी, जबकि ब्लू व्हेल के बारे में बात की थी अगर बड़ा साइज है मैमल का तो फिर हार्ट रेट क्या होगी बच्चों, कम होगी। एक्सरसाइज की बात करें, अगर एक्सरसाइज कंडीशन चल रही है तो फिर बॉडी डिमांड करेगी ब्लड की ज्यादा, इस कारण से हार्ट रेट भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर एक्सरसाइज कम है यानी कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, हमारी बीएमआर भी कम है, बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट भी कम है, तो फिर हार्ट रेट भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। अगर बात करें बच्चों हार्ट वॉल की स्ट्रेंथ, अगर हार्ट वॉल जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है बच्चों, यानी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्शन के साथ अच्छा खासा ब्लड को जो है बच्चों कार्डियक आउटपुट दे सके, तो हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा मस्कुलर वॉल है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो फिर वो पंप भी अच्छा कर पा रहा है, तो उसकी हार्ट रेट हम देखेंगे कम होगी। जबकि जिसकी मस्कुलर वॉल की स्ट्रेंथ कम होगी तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा बच्चों, पंप करना पड़ेगा, तो उनके अंदर हार्ट रेट क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। इसी तरह बात करूं बच्चों जेंडर की, तो जेंडर में भी एक अपने जनरल अगर देखें तो मेल और फीमेल के अंदर, तो हम बात करेंगे रेशियो के अकॉर्डिंगली, तो फीमेल के हार्ट का साइज जो है वो क्या होता है बच्चों, कम होता है, इस कारण से उसका हार्ट रेट जो है थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और अगर बात करें बच्चों एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये दो तरह से कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। सिंपैथेटिक के समय ये हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करेगा, जो कि पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। हम बात करेंगे भी, आइए देखते हैं। अगर बात करें हमारे इस कार्डियक एक्टिविटी को, रेगुलेशन को, तो हमारे पास नर्वस कंट्रोल भी होता है और हमारा हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसे कंट्रोल करता है। चलिए पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की बच्चों, नर्वस कंट्रोल की। यहां पर अगर बात करें हमारे नर्वस सिस्टम में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा भी है, मेडुला ऑब्लांगेटा बच्चों। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर हमारे पास कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो कि हमारे इस हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं बच्चों। जनरेट, इंपल्स जनरेट करने का जो फंक्शन है वो तो हार्ट की खुद का मसल का है, जबकि उनको रेगुलेट करवाया जा सकता है बच्चों नर्वस सिस्टम से। कैसे, देखिए बच्चों, द कार्डियक सेंटर, न्यूरल सेंटर विच रेगुलेट हार्ट बीट इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन। याद रखना बच्चों लोकेशन आपको,
एंड मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करवाता है। 2 यूनिट रखता है बच्चों, कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर बच्चों और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर बच्चों। नाम ही बता रहा है, कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर जो है हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जबकि कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है वो हार्ट रेट को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। देखिए, फ्रॉम द कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर ए पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स गो इनटू द एसए नोड, जो कि स्टिमुलेट करेंगे एसए नोड की एक्टिविटी को। Neural signal through the sympathetic nerve can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby cardiac output। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों, सिंपैथेटिक जब भी वर्क करेगा तो एसए नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और एसए नोड की अगर एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह बात करें बच्चों, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर सेंड इंपल्सेस टू एसए नोड थ्रू द कार्डियक ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। अब वेगस नर्व के थ्रू बच्चों ये इस हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगा। फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हार्मोन एसिटाइलकोलिन इज सेक्रेटेड विच डिक्रीज द हार्ट रेट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड द कार्डियक आउटपुट। तो बच्चों अगर हार्ट रेट को इंक्रीज करवाना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, जो कि हमारे इस हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जबकि अगर उसको डिक्रीज करना है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का यूज किया जाएगा, जो कि एसिटाइलकोलिन के थ्रू हमारे इस कंडक्शन को क्या करवाएगा बच्चों, कम करवाएगा, कार्डियक आउटपुट को कम करवाएगा। बस इसी तरह अगर बात करें बच्चों हार्मोनल कंट्रोल की बच्चों, तो हार्मोनल कंट्रोल में देखेंगे कि एड्रिनल मेडुला जो है उसके 2 हार्मोन एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन बच्चों ये वर्क करेंगे, एंड थायरॉक्सिन हार्मोन भी वर्क करता हुआ दिखाई देंगे। अगर ये है तो फिर ये क्या करेंगे बच्चों, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, एंड देन कार्डियक आउटपुट भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन एंड थायरॉक्सिन अगर हार्मोन होंगे तो वे क्या करेंगे बच्चों, अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारे हार्ट रेट को ये इंक्रीज करेंगे बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, एक आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, तो यहां पर भी अपने एक कंपैरेटिवली चार्ट देख लेते हैं कि किसका क्या रोल है। तो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर बात करें, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एंड थायरॉक्सिन अगर हार्मोन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। इसी के साथ अगर देखें बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो यहां पर हम देखेंगे सिंपैथेटिक अगर होगा, अगर एक्टिव तो रेट को इंक्रीज करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक होगा तो रेट को डिक्रीज करेगा। बच्चों हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, तो हम बात करते हैं वेगल नर्व के स्टिमुलेशन को ही, यानी वेगल स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और रेट क्या हो जाएगी, हमारी हार्ट रेट वो कम हो जाएगी बच्चों। तो यह है हमारे पास रेगुलेशन का। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी आई थी, टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं टेकीकार्डिया, और अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इट इज कंडीशन वेयर हार्ट रेट एक्सीड 90 पर मिनट फॉर एन एवरेज एडल्ट। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चों टेकीकार्डिया। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, टेम्परेचर हमने बात की थी, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो बीएमआर बॉडी की ज्यादा हो जाएगी और हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। स्टिमुलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्व, अभी हमने बात की, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो भी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, अगर हार्ट की वॉल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम है तो फिर कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करना पड़ेगा बच्चों। और अगर बात करें लॉस ऑफ ब्लड अगर हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग ब्लड रहा बॉडी के अंदर उसको बार बार सर्कुलेट करवाना है टिश्यू को, तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एक्सरसाइज अगर होगी तो बॉडी डिमांड करेगी हमारे ब्लड की, तो इस कारण से भी हार्ट रेट देखने को क्या मिलेगी, ज्यादा। तो टेकीकार्डिया कंडीशन के लिए आपको पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं, तो अपने को एक रीडिंग देनी है। इसी तरह अगर बात करें बच्चों ब्रेडिकार्डिया यानी कम हो जाना, इट इज द कंडीशन वेयर द हार्ट रेट फॉल्स बिलो 60 पर मिनट, ये कहलाता है बच्चों ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के लिए क्या है बच्चों, टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो हमें देखने को मिलता है कि बीएमआर बॉडी की कम हो जाती है और हमारी हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर बात करें स्टिमुलेशन बाय पैरासिम्पैथेटिक, जो अभी हमने बात की बच्चों वेगस नर्व के थ्रू एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाकर हार्ट रेट को कम करवाया जाता है। एंड स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ द हार्ट, अगर हार्ट की वॉल की मसल जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो क्या करेगी बच्चों, इनफ कार्डियक आउटपुट ला पाएगी, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। डीप फिजियोलॉजी में अपने एंटर कर रहे हैं बच्चों। इस टॉपिक में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। ऑल द साइक्लिक इवेंट्स विच अकर्स इन आवर हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, उसे हम पढ़ेंगे बच्चों कार्डियक साइकिल में। बच्चों हम देखेंगे बच्चों एक हार्ट बीट में हमारे हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, उन सब की हम स्टडी करेंगे बच्चों। तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है, हम इसकी 3 डेफिनेशन बनाएंगे, जिसकी पहली डेफिनेशन की अपने बात कर रहे हैं कि 1 हार्ट बीट जो है बच्चों 1 कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। और इस हार्ट बीट के बारे में बात करें तो आप जानते हैं बच्चों नॉर्मल जो हार्ट बीट जो रेट होती है वो होती है 72 हार्ट बीट पर मिनट बच्चों,
और इसका रिवर्स रेशियो अगर हम निकालें तो वो कार्डियक साइकिल का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आएगा, डेट इज 0.8 सेकेंड बच्चों। यानी कि बच्चों 1 कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड बच्चों। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों, हमने बात की कि हमारे इस 0.8 सेकंड के अंदर जो जो एक्टिविटीज होंगी हार्ट के अंदर उसे हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे। अब वो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है बच्चों, तो बच्चों 2 तरह की एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि हम मसल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो या तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर मसल के अंदर रिलैक्सेशन होगा बच्चों। एक आपको वर्ड याद रखना है बच्चों, जब अपने हार्ट के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को यूज करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे बच्चों सिस्टोल। इसी तरह बच्चों जब हम रिलैक्सेशन वर्ड अगर यूज करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बच्चों डायस्टोल। यानी कि बच्चों यहां पर इस कार्डियक साइकिल के अंदर हमें देखने को है कि सिस्टोल देखने को मिलेगा एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने को मिलेगा बच्चों। अब हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है हमारे पास, एट्रिया वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों चैम्बर के अंदर एक एक बार 1 टाइम बच्चों सिस्टोल एंड डायस्टोल हो जाना चाहिए। किसके ड्यूरेशन में बच्चों, एक कार्डियक साइकिल में। यानी कि हमारे हार्ट के अंदर बच्चों एक एक बार अगर इन चारों चैम्बर के अंदर, एंड टू बी वेरी क्लियर, अगर हम बात करें एट्रिया की तो हम एट्रिया दोनों के बारे में बात करें, इसी तरह वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल में भी हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर एक एक बार सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन अगर हो जाए तो हम उस एक्टिविटी को, उस पीरियड को हम बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल बच्चों। और बच्चों आपको याद रखना है, जब भी किसी चैम्बर के अंदर सिस्टोल वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो चैम्बर क्या करेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन अगर शो कर रहा है तो वो चैम्बर क्या करेगा, अपने आप को एम्प्टी करेगा, अपने ब्लड को बाहर निकालेगा बच्चों। तो यानी कि जब भी सिस्टोल वर्ड यूज करेंगे बच्चों तो चैम्बर क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसी तरह बच्चों जब हम डायस्टोल वर्ड यूज करेंगे यानी कि हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो वो जो पर्टिकुलर चैम्बर है वो क्या होगा बच्चों, भरेगा, चैम्बर विल फिल बच्चों। तो आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों एक अपने डेफिनेशन और देखेंगे, यहां पर हम बात करेंगे जब इस कार्डियक साइकिल की, तो यहां पर बच्चों 4 साउंड आते हैं बच्चों, और उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं S1, S2, S3 एंड S4 बच्चों। जिसके अंदर से हमें जो प्रोमिनेंट सुनाई देते हैं वो होता है S1 एंड S2, जिसके लिए स्टैंडर्ड हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों लब एंड डब साउंड। ये लब और डब साउंड कब आएंगे तो इसे हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे बच्चों। याद ये रखना है बच्चों, डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई हार्ट साउंड अपने आप को रिपीट कर ले, यानी एक बार जब लब आएगी दोबारा जब लब आ जाए तो उस ड्यूरेशन को हम पढ़ेंगे 1 कार्डियक साइकिल में, या फिर एक बार डब साउंड आ जाए तो दोबारा जब डब साउंड आ जाए तो इस ड्यूरेशन को हम पढ़ेंगे बच्चों 1 कार्डियक साइकिल के अंदर बच्चों। आइए कार्डियक साइकिल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि हमने बात करी कि कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है बच्चों, 0.8 सेकंड का। कितना, 0.8 सेकंड का। इस 0.8 सेकंड के अंदर बच्चों एट्रिया के अंदर भी सिस्टोल होगा एंड डायस्टोल होगा, एंड वेंट्रिकुलर के अंदर भी सिस्टोल होगा एंड डायस्टोल होगा बच्चों। हमने अभी बात की थी कि ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल हार्ट के चारों चैम्बर के अंदर एक एक बार सिस्टोल एंड डायस्टोल का प्रोसेस हो जाना चाहिए बच्चों। तो मैंने क्या किया है बच्चों, यहां पर आपने देखो एक साइकिल ड्रॉ किया है और इस साइकिल के मैंने 8 पीस बनाए हैं बच्चों। हर एक पीस 0.1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, यानी ये 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन मैंने यहां पर बनाया है। इसी तरह बच्चों यहां पर भी आप देख रहे होंगे मैंने 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन, जिसको मैंने 0.1 सेकंड के सेगमेंट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, बनाया है। आपको बच्चों कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि यहां पर मैंने एक रेड सेगमेंट बनाया है बच्चों। एट्रिया के लिए मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। एट्रिया में हम देखेंगे कि 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, एट्रिया सिस्टोल होता है, यानी कि एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल एट्रिया में सिस्टोल कितने समय के लिए होता है, तो बच्चों 0.1 सेकंड के लिए। जबकि ये जो ब्लू जो कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों डायस्टोल को, यानी रिलैक्सेशन को। एट्रिया के अंदर रिलैक्सेशन कितने समय देखने को मिलेगा, तो बच्चों 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड तो एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में है। जबकि 0.7 सेकंड के लिए क्या है बच्चों, एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में, यानी कि एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में रहेगा। इसी तरह बच्चों वेंट्रिकल के लिए भी आपको याद रखना है। वेंट्रिकल के अंदर हम देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है बच्चों 0.3 सेकंड के लिए होता है। 0.1, 0.1, 0.1, यानी 0.3 सेकंड के लिए तो क्या होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। जबकि बच्चों 0.5 सेकंड के लिए बच्चों वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल देखने को मिलेगा, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो आपने को कुछ डाटा याद रखना है बच्चों। एट्रिया सिस्टोल कितने समय के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। जबकि एट्रिया के अंदर डायस्टोल कितने समय के लिए, तो 0.7 सेकंड के लिए। वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल कितने समय के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। एंड वेंट्रिकल में डायस्टोल कितने समय के लिए, तो 0.5 सेकंड के लिए बच्चों।
आइए इन दोनों डायग्राम को अपने सुपर इंपोज करते हैं और आपके मॉड्यूल का डायग्राम लेकर आते हैं बच्चों। अगर देखो ये जो बाहर का जो साइकिल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों एट्रिया के लिए, जबकि अंदर का जो साइकिल है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल का साइकिल बच्चों। अब आप देखो बच्चों एट्रिया के अंदर हमने एक बात की थी कि एट्रिया सिस्टोल कितने समय के लिए बच्चों, तो 0.1 सेकंड के लिए, जबकि वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कितने समय के लिए, तो 0.3 सेकंड के लिए बच्चों। इसी तरह बात करें एट्रिया के अंदर डायस्टोल कितने समय के लिए बच्चों, तो 0.7 सेकंड के लिए, जबकि वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल कितने समय के लिए, तो बच्चों 0.5 सेकंड के लिए। ये अभी हमने देखा बच्चों। आप इस साइकिल को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जबकि एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल एक समय में चल रहे हो, यानी कि जॉइंट सिस्टोल नाम की चीज अपने को ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल नहीं मिलेगी। आप देखें बच्चों जब एट्रिया में सिस्टोल है तो वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, डायस्टोल स्टेज के अंदर है। इसी तरह जब बच्चों वेंट्रिकल में सिस्टोल चल रहा है तो फिर उस समय एट्रिया किस स्टेज में है बच्चों, डायस्टोल स्टेज के अंदर है, यानी कि जॉइंट सिस्टोल नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखें इस 0.8 सेकंड में से हाफ पोर्शन जो है बच्चों जहां पर अपने को एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल स्टेज में मिलेंगे बच्चों। ये जो 0.4 सेकंड का जो पीरियड है बच्चों ये कहलाता है जॉइंट डायस्टोल स्टेज बच्चों। देखिए आप यहां पर अगर बात करें तो एट्रिया भी डायस्टोल स्टेज में, वेंट्रिकल भी डायस्टोल स्टेज में, एट्रिया भी डायस्टोल स्टेज में, वेंट्रिकल भी डायस्टोल स्टेज में, एट्रिया भी डायस्टोल स्टेज में, वेंट्रिकल भी डायस्टोल स्टेज में, एट्रिया भी डायस्टोल स्टेज में और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल स्टेज में। तो दोनों एक साथ जो डायस्टोल स्टेज में होंगे वो कितने समय के लिए होंगे बच्चों, तो वो होगा 0.4 सेकंड के लिए, जिसे हम बोलेंगे बच्चों जॉइंट डायस्टोल स्टेज। तो आपको याद रखना है बच्चों जॉइंट सिस्टोल स्टेज अपने को देखने को नहीं मिलती ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, लेकिन जॉइंट डायस्टोल देखने को मिलता है। और अगर आपको कभी सीक्वेंस पूछा जाए कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है और अगर कुछ इस तरह का ऑप्शन आए तो आप देखें जॉइंट डायस्टोल जो कि एक मेजर पोर्शन है, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एट्रियल सिस्टोल एंड देन हमें देखने को मिलेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों। तो अगर सीक्वेंस पर कोई क्वेश्चन आए हमारे पास और अगर कोई आपसे ऑप्शन में दें तो जॉइंट डायस्टोल मेजर पोर्शन है बच्चों, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल एंड देन फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलेगा बच्चों। चलिए बच्चों कार्डियक साइकिल को अब रीड करते हैं बच्चों। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें बच्चों तो ये वो डायग्राम है जहां पर अपनों ने एट्रिया एंड वेंट्रिकल के साइक्लिक चेंजेस को सुपर इंपोज किया है। बाहर वाला साइकिल बता रहा है एट्रिया के लिए एंड अंदर वाला जो साइकिल है इनर साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल्स के लिए। हम जानते हैं एट्रिया के अंदर सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड के लिए, जबकि एट्रिया के अंदर डायस्टोल होगा 0.7 सेकंड के लिए। इसी तरह वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा 0.3 सेकंड के लिए, जबकि वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल जो होगा वो होगा 0.5 सेकंड के लिए। इसी के साथ बच्चों मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है बच्चों आपके हार्ट के चारों चैम्बर को। हार्ट के चारों चैम्बर को मैंने रिप्रेजेंट किया है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसी तरह लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने जानते हैं इन हार्ट के चारों चैम्बर में से जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह स्मॉलेस्ट चैम्बर जो होता है बच्चों लेफ्ट एट्रियम। आपको जो वर्ड याद रखना है वो देखिए राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को जो अलग करता है वो होता है हमारे पास एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टा यानी इंटर एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टा, जिसमें फोरामेन होता है जिसे बोलते हैं हम इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसको गार्ड करते हैं हमारे पास कस्पिड वॉल्व। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को जो गार्ड करता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह बच्चों लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो गार्ड करता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व बच्चों। यानी कि अगर हम कभी बात करें एवी वॉल्व या फिर कस्पिड वॉल्व की तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इंटर एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट वॉल्व की। इसी तरह बच्चों आप जानते हैं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होती है और इनको गार्ड करते हैं सेमी लूनार वॉल्व। अगर मैं कभी सेमी लूनार वॉल्व के बारे में बात करूं इसका मतलब मैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर आपने इस कार्डियक साइकिल को रीड कर रहे हैं तो कहीं से तो अपने को कार्डियक साइकिल स्टार्ट करना है। तो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली अगर अपने स्टार्ट करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से अपने इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। वेंट्रिकल सिस्टोल का सिग्निफिकेंस क्या है आप मुझे बताएं। आप ये जानते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा 0.3 सेकंड के लिए और इन 0.3 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होगा उसको पंप आउट किया जाएगा किस किस के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा के अंदर बच्चों। हम जानते हैं जब हम कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग पर मिनट, इसे हम बोलते हैं बच्चों कार्डियक आउटपुट। तो हम ईच वेंट्रिकल पर फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम जब इस कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे, कार्डियक साइकिल के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम किसी एक वेंट्रिकल को हम पढ़ लेंगे और वो सेम का सेम जो है वो दूसरे वेंट्रिकल के अंदर भी चल रहा होगा बच्चों।
हम आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पढ़ना बच्चों। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ब्लड जो इस वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, इस वेंट्रिकल को भरे तो सही। तो वेंट्रिकल को हम देखते हैं 0.5 सेकंड इसके अंदर क्या चलता है हमारे पास, डायस्टोल स्टेज, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर 0.5 सेकंड के लिए क्या होती है, ब्लड की फिलिंग की जाती है बच्चों। जबकि हम देखते हैं नॉर्मली यहां पर 0.4 सेकंड के लिए तो जॉइंट डायस्टोल से इसमें ब्लड भरा जाता है, जबकि हम देखते हैं 0.1 सेकंड के लिए हम देखते हैं एट्रियल सिस्टोल से ब्लड भरा जाता है बच्चों। अब 0.5 सेकंड की जो ब्लड फिलिंग की जाती है पहले उसको हम पढ़ लें। तो ब्लड फिलिंग स्टार्ट हो रही है बच्चों, ये ब्लड फिलिंग, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं ये ब्लड हमने भरा। ये जो ब्लड बच्चों भरने के बाद यानी कि 0.5 सेकंड का, गौर से सुनिएगा बच्चों, 0.5 सेकंड का जो डायस्टोल स्टेज चलता है वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसके थ्रू ब्लड की फिलिंग की जाती है वेंट्रिकल्स के अंदर, उसके बाद हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड मिलता है 120 ml। मैंने ये नहीं बोला कि 120 ml ब्लड हमने इसके अंदर डाला, पोर किया। हमने देखा कि डायस्टोल स्टेज के बाद यानी कि डायस्टोल स्टेज के एंड में जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर वो कितना होता है, 120 ml, और इसे बोलते हैं बच्चों एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कितना बच्चों बताया मैंने, 120 ml बच्चों। एक तो हमें ये याद रखना है बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर हमने ब्लड फिल कर लिया बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कार्डियक साइकिल बच्चों। कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग अपने करेंगे बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, यानी कि इस पॉइंट से बच्चों। और हम देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है कि आपका 2 स्टेजेस के थ्रू ये होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन पीरियड ऑफ इजेक्शन बच्चों। क्या होगा बच्चों, इस 0.3 सेकंड में यहां पर सबसे पहले आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, यानी कि अभी ब्लड का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है इस चैम्बर में स्टार्ट हो गया। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो होगा क्या बच्चों, आप जानते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, कस्पिड वॉल्व, या फिर हम बात करें बच्चों मिट्रल वॉल्व। बाई कस्पिड वॉल्व अगर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करें, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं तो बच्चों एवी वॉल्व। दूसरा हम जानते हैं बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलते हुए हमें दिखाई देगी बच्चों एओर्टा, या फिर हम बात करें बच्चों राइट वेंट्रिकल से तो वहां से निकलते हुए दिखाई देगी पल्मोनरी आर्टरी। हम किसी एक के बारे में बात कर लेते हैं। यहां को गार्ड करते हुए जो वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं सेमी लूनार वॉल्व। कौन से वॉल्व होते हैं बच्चों, सेमी लूनार वॉल्व। अब क्या होगा बच्चों, पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जैसे ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप जानते हैं चैम्बर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, ये यहां पर इस एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम पे जो वॉल्व होंगे इस पर डाला जाएगा, और इसके कारण से क्या होगा बच्चों, ये बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे बच्चों। और जैसे ही हमारे पास ये कस्पिड वॉल्व या फिर हम बात करें एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं तो एक साउंड आता है जिसे हम बोलते हैं लब साउंड। कौन सा साउंड, लब साउंड, जिसे हम बोलते हैं बच्चों S1 साउंड बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ ही था, उसी समय आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन समय बच्चों सबसे पहले क्या होते हैं हमारे ये वॉल्व, एवी वॉल्व बंद होते हैं, जिसके कारण से क्या आता है बच्चों, लब साउंड आता है बच्चों, S1 साउंड होता है। अब क्या होगा बच्चों, और प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस प्रेशर के कारण से हमारे अब क्या होंगे बच्चों, पीरियड ऑफ इजेक्शन आता है, यानी कि हमारा ये सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाते हैं बच्चों, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहां डाला जाने लगेगा बच्चों, इस एओर्टा के अंदर, और ब्लड जो है वो इसके थ्रू बाहर की तरफ पंप आउट किया जाने लगेगा। अब जो पंप आउट किया जा रहा है तो इसके कारण से होगा क्या बच्चों, यहां पर ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस चैम्बर के अंदर प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 हम देखेंगे बच्चों यहां पर प्रेशर कम हो रहा है, और यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों ब्लड जो है वो डाला जाता जा रहा है। हम देखेंगे बच्चों अराउंड 70 ml जो है वो ब्लड का आउटपुट किया जाता है, यानी कि 120 ml ब्लड था लेकिन ब्लड कितना निकाला गया, 70 ml, और इसे हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं यहां भी लिख देता हूं बच्चों 70 ml जो है वो एक कार्डियक साइकिल में हम देखते हैं वेंट्रिकल से क्या किया जाता है, ईच वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी भी यहां पर कितना ब्लड प्रेजेंट है हमारे पास, 50 ml। कितना बच्चों, 50 ml ब्लड, यानी कि 120 ml में से हमने सिर्फ कितना ब्लड बाहर निकाला, 70 ml, और 70 ml ब्लड बाहर निकाला तो यहां का प्रेशर हम देखते हैं बच्चों क्या हो चुका है, अब कम हो चुका है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्लड आके प्रेशर हो गया मान लो P, यहां पर ब्लड यहां से बाहर निकल के प्रेशर हो गया P। और आप देखें तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था
तो उस समय एट्रिया के अंदर क्या चल रहा था, रिलैक्सेशन, यानी एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग की जा रही थी। तो एट्रिया के अंदर ब्लड जो है बच्चों वो आ के हमारे पास क्या हो चुका था, पी हो चुका था बच्चों। यानी कि अब प्रेशर लगभग तो है इन चैम्बर में, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और हमारे इस एओर्टा के अंदर क्या हो चुका है बच्चों, बराबर हो चुका है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, आप समझिएगा बच्चों, अब यहां पर इस वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। यानी कि हम बात करेंगे बच्चों, अब वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। अब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की अगर बात करें बच्चों तो हम देखेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है बच्चों। क्या होगा, अगर रिलैक्सेशन होगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल पी से बच्चों क्या हो गया, स्मॉल पी हो गया। अब अगर इसका प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा बच्चों, यहां का जो ब्लड होगा वो भी क्या करेगा, पुश करेगा, और जबकि इसके अंदर का जो ब्लड होगा वो भी क्या करेगा, पुश करेगा। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे ही यहां पर प्रेशर कम होना लगता है इस वेंट्रिकल के अंदर, तो ये जो प्रेशर है इन एओर्टा का, ये प्रेशर क्या करता है, इस सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज करता है। और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड आता है, और उस साउंड को हम बोलते हैं बच्चों डप साउंड। कौन सा साउंड बच्चों, डप साउंड, जो कि हमारा S2 साउंड है बच्चों। यानी कि जिस तरह हमने बात करी कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल स्टार्ट हुआ था तो हमारा कस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व बंद हुए थे, जिसके कारण से आया था लब साउंड। और जैसे ही हमारा रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ है, वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज स्टार्ट हुई है, तो अब यहां पर हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं, और जिसके कारण से कौन सा साउंड आता है बच्चों, डप साउंड आता है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, साउंड जो इसके आने के बाद हम देखते हैं कि ये जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड था इसका प्रेशर ज्यादा था और ये प्रेशर ज्यादा था, तो ये वॉल्व क्या हो जाते हैं बच्चों, ओपन हो जाते हैं, यानी कि एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं। और एवी वॉल्व ओपन होने के बाद यहां से, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस अब ज्यादा है, इसके अंदर ब्लड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर प्रेशर क्या है, कम है, तो बहुत तेजी से ब्लड जो है वो यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों रैपिड इनफ्लो। बच्चों क्या बोलते हैं, रैपिड इनफ्लो। और ये जो रैपिड इनफ्लो के कारण से जो ब्लड यहां पर आता है, तो इसके कारण से भी एक साउंड आता है जिसे हम बोलते हैं S3 साउंड। हालांकि ये प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन यहां पर ब्लड आना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। अब रैपिड इनफ्लो के बाद अगर हम बात करें बच्चों, यहां देखें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं, एट्रिया ब्लड डालेंगे तेजी से, ये ब्लड जो है वो तेजी से जा रहा होगा किसके अंदर बच्चों, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर हम देखेंगे ब्लड कितना भरते हैं, तो क्या हम 120 ml ब्लड भरते हैं या फिर 70 ml। आप जानते हैं 50 ml ब्लड तो इसके अंदर ही रह गया था। स्ट्रोक वॉल्यूम था कितना बच्चों, 70 ml, यानी कि अब हम 70 ml ही तो हमें क्या करना है, भरना है। 70 ml का 70% जो ब्लड है बच्चों वो रैपिड इनफ्लो से भरा जाता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड गया था वो बहुत तेजी से गया था, जिसके कारण से साउंड आया था S3। और यहां पर 70% ब्लड की फिलिंग कर ली जाती है 70 ml की। 70 ml ब्लड यहां पर फिर से क्या कर दिया गया बच्चों, भर दिया गया। और हम कहते हैं बच्चों ये स्टेज यहां तक अचीव हो गई हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों डायस्टेसिस स्टेज। बच्चों अब प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल सा आ चुका है, पहले प्रेशर ज्यादा था डिफरेंस, क्योंकि यहां पर खाली था चैम्बर ये, और ये चैम्बर भर चुका था, तो डिफरेंस ज्यादा था, तो रैपिड इनफ्लो हो रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं 70 ml का 70% जब भर चुका है तो प्रेशर लगभग बराबर सा हो चुका है। अब एट्रिया उसी रेट से ब्लड यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं जिस रेट से ये रिसीव कर रहे हैं बच्चों वेन से। बच्चों आप जानते हैं 4 वेन की यहां पर ओपनिंग होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस चैम्बर में डालती है। उसी रेट से वो ब्लड को कहां पोर करती है बच्चों, इस वेंट्रिकल के अंदर, और उस स्टेज को बोलते हैं हम डायस्टेसिस स्टेज बच्चों, यानी कि ये स्टेज। यानी कि हम बात करते हैं बच्चों, ये तो रैपिड इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, 70 ml का कितना परसेंट, 70% वो रैपिड इनफ्लो से डाला जाएगा। एंड देन 5% जो है बच्चों वो डायस्टेसिस स्टेज, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, उस स्टेज से बच्चों ये इस एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डाला जाएगा बच्चों। इसके बाद भी बच्चों रिमेनिंग ब्लड जो एट्रिया के अंदर रह जाएगा वो 0.1 सेकंड का, जो कि एवी नोड पे डिले हुआ था, याद करो बच्चों, वो 0.1 सेकंड का एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाकर ब्लड को, जो रिमेनिंग ब्लड इसके अंदर रह गया है, वो कहां डाला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, ताकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं एट्रिया के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा, इस एट्रिया में जो रिमेनिंग ब्लड रह गया है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाकर बच्चों रिमेनिंग ब्लड भी कहां डाल दिया जाएगा बच्चों, इस वेंट्रिकल के अंदर बच्चों, जिसे हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। और इस एक्टिव प्रोसेस के कारण से जो साउंड आएगा उसे बोलते हैं बच्चों S4 साउंड। हालांकि बच्चों ये S4 साउंड भी जो है बच्चों सुनाई नहीं देता, तो जो सुनाई देते हैं वो होते हैं हमारे पास S1 साउंड एंड S2 साउंड। S1 साउंड हमारे इस कैस्पिड वॉल्व या फिर एवी वॉल्व बंद होने के कारण से आया था, जबकि स्टार्टिंग थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। और अगर बात करें हमारा डप जो साउंड था, यानी कि S2 जो साउंड था, वो आया था वेंट्रिकुलर
डायस्टोल के स्टार्ट में जबकि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन चल रहा था हमारे पास। अब एट्रिया सिस्टोल हुआ और एट्रिया सिस्टोल से भी हम देखते हैं कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डाला जाता है और कितना परसेंट डाला जाता है बच्चों, 70 ml का 25% ब्लड जो है वो किससे आता है बच्चों, एट्रिया सिस्टोल से आता है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर भी मैंने लिखा है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो स्टेज है उसमें हम कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसके एंड में हम देखते हैं कि डप साउंड आता है। फिर देन रैपिड इनफ्लो की बात करते हैं जबकि 70 ml का 70% और रैपिड इनफ्लो का साउंड आता है S3 साउंड। फिर हम बात करते हैं डायस्टेसिस स्टेज जिसके कारण से 5% ब्लड आता हुआ दिखाई देता है जबकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम हो रखा है। एट्रियम में सिस्टोल नहीं है, बिना एट्रिया सिस्टोल के ही ब्लड आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि है हमारा डायस्टेसिस स्टेज है जो कि 70 ml का 5% है बच्चों। एंड देन फिर एट्रियल सिस्टोल से हम देखते हैं 25% ब्लड डाला जाता है जिसके कारण से साउंड आता है बच्चों वो होता है S4 साउंड। अब बच्चों आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एट्रियल सिस्टोल से 30% ब्लड डाला जाता है जबकि हमने बात की एट्रियल सिस्टोल से 25% ब्लड डाला जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी बच्चों इस डायस्टेसिस स्टेज और एट्रियल सिस्टोल इन दोनों को आपस में मिलाकर कहती है कि एट्रियल सिस्टोल से 30% ब्लड डाला जाता है। तो बच्चों अपने को यह भी याद रखना है बच्चों। और अब क्या होगा, जब ब्लड यहां पर फिलिंग हो गई है तो वापिस से क्या होगा बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में फिर से क्या आएगा बच्चों, एवी वॉल के बंद होने से लब साउंड आएगा। और हमने बात की थी कि जब एक साउंड अपने आप को रिपीट कर ले तो एक कार्डियक साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो लब साउंड आया था, वापिस से लब साउंड आ गया है, यानी एक कार्डियक साइकिल क्या हो गया है बच्चों, कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो यहां पर कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ा है बच्चों, तो हमारे पास बहुत सारे वॉल्यूम आए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने देखा वेंट्रिकल्स के अंदर जब डायस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल के उस डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर मिला, तो वो कितना था 120 ml, जिसे हमने बोला एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बच्चों यानी कि वेंट्रिकल्स के डायस्टोल के एंड होने पर उसके अंदर कितना प्रेजेंट था, 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था बच्चों, तो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितना था बच्चों, 70 ml। इसके बाद है बच्चों ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है बच्चों, वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल करवा दिया, उसके बाद भी क्या वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, तो ब्लड प्रेजेंट था और वो कितना था बच्चों, 50 ml। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक वर्ड आता है बच्चों इजेक्शन फ्रैक्शन। बच्चों इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है बच्चों, हमारे इस वेंट्रिकल के पास टोटल कितना ब्लड प्रेजेंट था, 120 ml, जिसको वो आउटपुट दे सकता था, लेकिन उसने दिया कितना बच्चों, 70 ml बच्चों। यानी कि अगर हम इस इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करें तो 70 ml बाय 120 ml, यानी कि आप कह सकते हो बच्चों कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट करेगा इजेक्शन फ्रैक्शन को, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चों 60%। इसके अलावा हम बात करें अगर कार्डियक आउटपुट की बच्चों, तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना आउटपुट था हमारे पास, 70 ml का। जबकि कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे बच्चों तो हम 1 मिनट की बात करेंगे, और 1 मिनट के अंदर हम जानते हैं हार्ट बीट जो होती है 72, तो 70 इंटू 72 बच्चों, जो कि आएगा हमारे पास 5 लीटर बच्चों। तो कार्डियक आउटपुट पूछे तो बच्चों हम 1 मिनट की बात करेंगे, और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो हम 1 कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये है हमारे पास कार्डियक साइकिल बच्चों। तो कार्डियक साइकिल को हमने इस तरह समझा